दोस्तों सीटेट की रिवाइज्ड आंसर की आएगी या रिजल्ट आएगा, इस पर हम लोग बात करेंगे। नंबर बढ़ेगा या घटेगा और कैसे क्या होगा, फिर कुछ मौका मिलेगा, और यहां पर इन सभी चीजों पर मैं आपको क्विकली बता दूंगा। इस पर काफी सारे प्रश्न जो एकेडमिक क्लासेस हमारी हो रही है उस पर भी और बाकी वीडियोस पर भी आपने पूछा है। देखिए सीटेट की आंसर की अभी आई है, उसके बाद अमूमन सीटेट 8 से 10 दिन का टाइम लेता है, उसके बाद आपको रिजल्ट देता है। तो अभी आप मान के चलिए कि आपका 10 से जो 15 जनवरी है ये आपका रिजल्ट का टाइम है, तो इस टाइम पर आपको रिजल्ट देगा। और इसके बाद क्या करता है कि रिजल्ट के बाद जो आपका इसी टाइम पर इसी का जो रिवाइज्ड आंसर की है ये आपका बेसिकली फाइनल आंसर किया जाता है। कई जगह पर आप देखिएगा कि फर्स्ट फाइनल या सेकंड फाइनल, सेकंड रिवाइज करके आता है। सीटेट ऐसा नहीं करता है, एक बार आपको दिया, एक बार मौका दिया, अब फाइनल आंसर की जारी करेगा। इनफैक्ट फाइनल आंसर की से पहले वो रिजल्ट जारी कर देता है, ऐसा भी कई बार देखने को मिला है। और उसी दिन शाम में या नेक्स्ट डे होके फाइनल, मतलब कि वो आंसर की आपको दिख जाएगा कि क्या बढ़ा क्या घटा, लेकिन उसमें फिर से अब कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अब इसमें क्या होता है, जो पिछला वाला जो हमारा अनुभव है, मैक्सिमम 2 मार्क्स बढ़ता है। मतलब जुलाई वाला भी अगर आप देखिएगा तो मैक्सिमम 2 मार्क्स में और फिर हुआ था, आपका डिपेंड ऑन द लैंग्वेज पर भी होता है, लेकिन 2 मार्क्स मैक्सिमम होता है। और वो भी नॉर्मली कंटेंट वाले पोर्शन में नहीं के बराबर होता है, कंटेंट वाले पोर्शन में होता है, पेडागोजी वाले पोर्शन में नहीं के बराबर होता है। अब बात क्या है कि पेडागोजी वाला जो पोर्शन है उसमें बड़े गोल मटोल चीजें होती हैं, ये भी बेटर है तो ये भी बेटर है, तो इसमें नहीं के बराबर होता है। कंटेंट में जहां पर की ना कट टू कट बात है वहां पर ये चेंजेस होने की संभावना रहती है। तो +2 हो सकते हैं, क्या -2 भी हो सकता है, इस पर भी मैं आपको बताता हूं। अब +2 हो सकते हैं अगर जैसे कि आपको एब्रिविएशन भी दिया है ना कि ABCDEZ सब सारे को मार्क्स मिल रहा है, तो Z A अगर पहला और दूसरा किसी ने करेक्ट मारा है ना, पहला और दूसरा में से कोई करेक्ट है, दोनों ही करेक्ट है तो A है, मतलब पहले वाले को भी मिल गया सेकंड वाले को भी। ऐसे एब्रिविएशन आपको हमने पहले भी बताए हैं। तो इसमें प्लस होने के चांसेस हैं, क्या माइनस होने के भी चांसेस है। ऐसे केसेस में माइनस होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि जो आपका गलत है तो वो गलत है। माइनस होने का सिर्फ एक ही कंडीशन है जो एकदम कहना कि किस्मतें खराब हो तभी होगा। वो क्या है कि मान लीजिए अभी तो क्योंकि आंसर की आ गया है तो आप देख लिए हैं, लेकिन मान लीजिए कि आपने अभी आंसर की मान लीजिए बताया कि 25 का C आपने लगाया और आपका करेक्ट हो गया। अभी किसी ने चैलेंज किया और पता चला कि 25 का B हो गया, है ना, अब BC दोनों हो गया, फिर तो आपको मिल जाएगा। लेकिन ये नहीं हो कि B हो गया तब जाके आपका माइनस होगा, जिसके चांसेस कम रहते हैं नॉर्मली। ये मतलब बोले ना वैसा ही अब रहे तो अलग बात है, नहीं तो मल्टीपल आंसर वाला जो करेक्ट है ना, जो पिछले आंसर की में भी था जो आपने देखा होगा, या उसी तरह की चीजें होंगी। जब चैलेंज होगा तो चीजें ऐड ऑन हो जाएंगी, उस तरह के कोई अगर कंट्राडिक्टरी जो सीटेट की गलती होगी। लेकिन अगर सीटेट की गलती को आपने सही मान लिया और करेक्ट कर दिया और आपका करेक्ट हो गया, तब किसी ने उस पर चैलेंज किया और वो रियल में जब सही होके आया, तो इस तरह की सिचुएशन कुछ होगी तभी नेगेटिव होगी। ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। तो जिनका भी बॉर्डर पे है और सोच रहे हैं कि सर 91 है या मेरा 90 जुड़ रहा है, कहीं 89 ना हो जाए, तो उसके चांसेस बहुत कम है, नहीं के बराबर है अगर आपने सही से गणना की है तो, है ना। लेकिन हाँ +2 +1 +2 हो सकते हैं अगर इस तरह का जो चैलेंज वैलेंज हुआ उस पर कुछ हुआ तो। बाकी इससे आपको जो सीटेट जुलाई 2025 है, यहां पर ये सीख लेना है आपको कि ऐसे केसेस में हम सभी लोगों को बिल्कुल तैयार रहना है कि अब जो क्वालिटी वाइज क्वेश्चन होगी वो निश्चित रूप से आपका बढ़िया होगा। मार्च के आप मान के चलिए कि 3rd वीक तक में आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगी और क्वालिटी क्वेश्चंस पर हमें काम करना पड़ेगा। मैं आपको एक चीज बता दूं कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर हम लोगों ने एक बैच आरंभ कर दिया है जिसका नाम ही आरंभ है। सीटेट जुलाई के लिए आपका पेपर 1 का बैच है, उसी के साथ साथ आपको यहां पर कंप्लीट बैच पेपर 1 का हमने किया है। उसके बाद सीटेट जुलाई के पेपर 2 का कंप्लीट बैच है, चाहे आप मैथ साइंस से हो SST से हो, दोनों के लिए है। और सीटेट जुलाई का कोम्बो है पेपर 1 प्लस पेपर 2, तो आप पेपर 1 और पेपर 2 का जो भी दे रहे हो ये में आपको मिल जाएगा। और तीनों की प्राइस शुरुआती दौर के लिए जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और इनिशियल 1000 स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा कम रखी गई है, और उसके लिए बस आपको एक कोड लगाना है, वो कोड है DH सर।
ठीक है, टी से दीपक, एस से हिमांशु, सो डी एस सर, ये छोटा सा कोड आपको लगाना है। नीचे हो सकता है आपको कमेंट में वो लिंक भी मिल जाए, और जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक, उस टेलीग्राम ग्रुप में भी आपको लिंक मिल जाए, या डायरेक्ट जाके आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग के ऐप पर जाइए और वहां पर डायरेक्ट जाके सीटेट का बैच सर्च करिए और वहां पर जाके आप वो कोड लगा दीजिए, आपको वो क्लियरली दिख जाएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो यहां पर अगर आप देखिए, अगर मैं यहां पर डायरेक्ट सीटेट लिख के सर्च करता हूं तो मुझे यहां पर वो बैच दिख जाएगा, तो मैं उस पर्टिकुलर बैच को यहां पर अवील कर लूंगा। देखिए सीटेट जुलाई 2025 पेपर 1 ऑलरेडी यहां पर मुझे 599 में दिखा रहा है, बस मुझे वो पर्टिकुलर कोड हमारा जो है वो लगा देना है। देख लीजिए आप, डीएच सर है, डीएच सर कोड लगा है तो ये हमें 599 में मिल रहा है। मतलब ये एक्सट्रीम डिस्काउंट मैं बता रहा हूं जो इनिशियली लेवल पर है, और ये आपको कब तक मिलेगा मुझे पता नहीं है। इसी तरीके से आप सीटेट सर्च कर लीजिएगा, और अगर आप पेपर 2 के लिए कर रहे हैं या पेपर 1 2 पे, जैसे पेपर 2 के लिए है आपको 699, तो आपको बस वो कोड लगा देना है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली यहां पर देखिए कोड मेरा ऑलरेडी लगा हुआ है, डीएच सर, तो कोड लगा हुआ है, तो यहां पर हमारा जो है 699 हो गया। अगर आप कोड नहीं लगाइएगा तो प्राइस ज्यादा रहेगी, तो आप इसको जरूर अवील करिए और अच्छे से करिए। जो भी लोग आगे एग्जाम देना चाहते हैं, जिनका 1-2 नंबर से भी छूटा है पिछला, बिल्कुल चिंता मत करिए, आप एकदम सक्सेस के एक्सट्रीम लेवल पर हैं, आप जरूर करेंगे। और सीटेट टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर हम लोग लगातार यूट्यूब पे भी पढ़ा रहे हैं, उसका भी आप लाभ उठाइए। बाकी डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में आपको लिंक्स मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।